बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ के साथ मैं हूं जवाद बाकिर। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है इसके लिए मास्क इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कौन सा मास्क कितना इफ़ेक्टिव है, कितना आपको वायरस से रोक सकता है, मास्क की कौन सी किस्म है जो वायरस को रोक सकती है और किस हद तक रोक सकती है, जिसमें 95 मास्क भी आ गया है। उसके बाद 3 के नाम से एक मास्क भी आया हुआ है। KN95 भी पाकिस्तान की मार्केट में एक मास्क आया हुआ है। हुकूमत ने ये कहा था, फवाद चौधरी साहब ने, कि हम जो मास्क बना रहे हैं वो गालबन 90 रुपये के करीब कुछ अमाउंट बताई थी उन्होंने कि इस तक वो तैयार हो जाएगा पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद होगा। वेंटिलेटर के हवाले से भी उन्होंने बात की थी। मगर आज जिस पर हम आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो ये कि कौन सी शील्ड, कौन सा मास्क इफ़ेक्टिव है, बेहतर है, जिसको आप यूज़ करके कोरोना वायरस से किसी हद तक जो है उससे महफूज रह सकते हैं। अब कोरोना वायरस के लिए फ़िल्टर वाले मास्क आ गए हैं। फ़िल्टर का क्या अमल दखल है या कि धोखा किया जा रहा है आवाम से फ़िल्टर का कहकर कि ये बड़े इफ़ेक्टिव हैं। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी वीडियो है, कौन सा ऐसा मास्क है, इस वीडियो में कौन सा ऐसा मास्क है जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके अपनों के लिए, आपके अजीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पर बहुत से मास्क हैं कोविड-19 फैलने से तो रोक सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह ICU के वार्ड में असरअंदाज बिल्कुल भी नहीं होते। इसके इस्तेमाल जो बिल्कुल भी मौजू नहीं होता, अच्छा नहीं होता। इससे ज़ाहिरी तौर पर जब आम जगह पर हम चल फिर रहे हों, अपने काम काज पर जाएं या कि अपनी फैमिलीज़ के साथ हों, वहाँ तक तो वो ठीक है। मगर ICU में जहाँ पर स्पेशल कोविड-19 के पेशेंट होते हैं वहाँ पर वो सही नहीं होते, मौजू नहीं होते। इन्फेक्शन का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है और तिब्बी अमले को बुलंद तरीन मयार का हिफाजी सामान चाहिए होता है ताकि वो ख़ुद को वायरस से मुकम्मल तौर पर महफूज कर सकें। मास्क की सादा तरीन मिसाल जो है सर्जिकल मास्क है, जो आमतौर पर कपड़े या कागज़ की 3 तहों से बनाया जाता है, जिसके मुतालिक बार बार कहा गया कि 3 तहों वाला मास्क पहनें। ये छींकों या खांसी से निकलने वाले कतरों को तो रोक लेता है, लेकिन वायरस के ज़र्रात से नहीं बचा पाता, जो सिर्फ 100 नैनोमीटर के लगभग होता है। अब नैनोमीटर को थोड़ा सा समझिए कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां हिस्सा है। अच्छा, साइंस के लिए हिफाजी सामान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक 3M के हैंड ऑफ सेफ्टी डॉक्टर वो बताती हैं कि एक ऐसा मास्क जो आपके नाक पर रहता है लेकिन आपके चेहरे पर मजबूती से नहीं बैठता, वो आपके खारिज किए गए ज़र्रात को फैलने से तो रोक सकता है, लेकिन ये मास्क आपके बहुत छोटे छोटे ज़र्रात अंदर खींच लेता है। जब छोटे छोटे ज़र्रात नाक के ज़रिए, आपके मुंह के ज़रिए आपके अंदर जाते हैं, जब आप इनहेल करते हैं तो उसके ज़रिए से फिर ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। मतलब ये है कि जो मास्क बनाए जा रहे हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पर असरअंदाज नहीं हो रहे, मौजू नहीं हैं। जिस तरह से उनसे काम लिया जाना था कि जो उनका असर होना चाहिए था, जो वो बैक्टीरिया से, वायरस से जो लड़ने के लिए बनाए गए हैं, वो वायरस को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद ख़त्म नहीं कर रहे। 99.97% तक आगे चल के वीडियो में आपके बताएंगे कि कौन से हैं मास्क जो 99.97 हद तक वायरस को कंट्रोल कर लेते हैं अंदर जाने के लिए। दूसरी जानिब है रेस्पिराटर चेहरे पर मजबूती से ठहर जाते हैं ताकि ना कोई हवा लीक होकर बाहर जा सके, ना ही लीक होकर अंदर आ सके। इन्हें पहनने का तरीका भी निस्बतन दिक्कत तलब होता है क्योंकि ये पूरी तरह से ग्रिप कर लेते हैं। जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो हवा फिल्टर में से होकर गुजरती है और इस फिल्टर को कारकर्दगी के एक मखसूस मयार तक परखा जाता है। आप ये इत्मीनाद कर सकते हैं कि अगर आपका चेहरा मजबूती से सील है तो रेस्पिराटर इन ज़र्रात की तादाद घटा रहा है जो आप अंदर खींच रहे हैं। रेस्पिराटर मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। इनकी सादा तरीन किस्म आम मास्क जैसी होती है, लेकिन इन्हें फिल्टरिंग फेस पीस कहते हैं। कुछ इस्तेमाल के बाद फेंक देने के लिए होते हैं, जबकि कुछ को जरासीम से पाक करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पेशा वाराना हिफाजत और सेहत के ज़िम्मेदार अमरीकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, उन्होंने ये हेल्थ के मुतल्लिक उन्होंने
FFP रेस्पिरेटर की दर्जाबंदी इस लिहाज से की कि वो कितने ज़र्रात को आपके जो सांस का निज़ाम है, जिसे निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं, तक पहुँचाने से रोकते हैं। और N95 और N99 मास्क बिलतरतीब 95 और 99% ज़र्रात को रोकते हैं, जबकि N100 डिवाइसेस 99.97% ज़र्रात को रोक लेती है। अब दर्जाबंदी मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है मास्क की कि कौन सा मास्क कितना रोकता है। FFP1 करार दिए गए रेस्पिरेटर कम अज़ कम 80% ज़रात को फ़िल्टर कर देते हैं और FFP2 कम अज़ कम 94% और FFP3 N100 की तरह 99.7 ज़रात को फ़िल्टर कर देते हैं। वो जो आप सांस ले रहे होते हैं तो इससे फ़िल्टर होकर सांस आपके अंदर आता है। वो छोटा सा एक फ़िल्टर लगा होता है साथ में, जहाँ से सांस या आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो वो फ़िल्टर होके जाता है, जिससे जो वायरस है वो वहीं पर बाहर रह जाता है और आपके अंदर साफ सांस जाता है। उसमें वायरस नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं होता। फ़िलहाल तो जो है कोरोना है वो, नाज़रीन सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि वो वायरस है ना कि बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। खैर ये एक अलग से डिबेट है, मगर यहाँ पर हम मास्क की बात कर रहे हैं। आप तक जो चीज़ पहुँचा रहे हैं वो है मास्क, कि कौन सा मास्क कितना इफ़ेक्टिव है, कितना असरअंदाज होता है। फिर बारी आती है जो वो पावर्ड एयर की आती है, या PAPR की, जो हेलमेट जैसे नज़र आते हैं, जिसे शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वाइट कलर की आपने अक्सर देखा होगा, आपको अक्सर सोशल मीडिया पर या TV स्क्रीन पर एक शील्ड नज़र आती है जो अक्सर डॉक्टर्स ने पहनी होती है। रेस्पिरेटर बनाने वाली एक कंपनी हनीवेल सेफ्टी के चीफ मार्केटिंग वो इस बारे में कहते हैं कि ये एक जामिया हल होता है। इसमें एक चेहरे की शील्ड होती है जो एक नाली या जो एक बेल्ट में मौजूद एक आले से मुंसलिक होती है। इस आले में एक मोटर होती है जो हवा को पंप करके फ़िल्टर से गुजारती है। ये एक सफ़ेद सूट का हिस्सा होता है, चनाचे ये एक नहायत जामे तहफ़्फ़ुज़ है। ये चीज़ अच्छी चीज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में इंजीनियर्स ने एक ऐसा PAPR तैयार किया जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन को फराहम कर रहे हैं, और अब तक 1000 सूट इनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं। एक इसमें मोटर लगी हुई है। अच्छा, अभी तक सरकारी तौर पर मंजूरी के मरहले से गुजर रहा है, इसलिए इसे हस्पतालों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद या इंतहाई निगहदाश्त यानी कि ICU के शोबों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जहाँ FFP3 रेस्पिरेटर की ज़रूरत होती है। ताहम 2 कंपनियां इन्हें तैयार कर रही हैं और मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे 5000 जोड़ों के आर्डर कर दिए गए हैं। अब इसी तरह से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्क पर काम भी कर रही हैं और इस चीज़ को बता भी रही हैं कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए और कौन सी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी चाहिए। अभी तजर्बात भी हो रहे हैं। एक मरतबा जब हम इसके रिसर्च कर रहे थे, इसकी फराहमी शुरू के अमल से यानी कि जब गुजर रही थी, ये मास्क बन रहे थे, तो बहुत सी चीज़ें सामने आ रही थी। ये चीज़ें भी नाज़रीन सामने आ रही थी कि ये जो मास्क है इस पर कोटिंग की जाती है, जहाँ पर वायरस डेड हो जाता है। जब आप ये मुंह पर लगा लेते हैं तो इससे वायरस जैसे ही आता है तो वो डेड हो जाता है, वो आपके अंदर नहीं जा सकता। ऐसे मास्क भी हैं जहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 99.97 जो है % वो बाहर ही रह जाते हैं, फ़िल्टर होकर चीज़ें अंदर जाती हैं। यानी कि चीज़ों से मुराद यानी कि सांस आपके अंदर जा रहा होता है, जो आप अंदर की तरफ चीज़ें खींच रही होती हैं, और जो वायरस होता है वो बाहर ही मर जाता है या डेड हो जाता है, वो अंदर नहीं जा पाता। अब 3M भी अपनी पैदावार में इजाफा कर रही है और मज़ीद शिफ्ट्स में काम कर रही है और काम को बेहतर बना रही है। 3M का पहले भी मैं आपको बता चुका, जो कि 99.97% है, वो वायरस को अंदर नहीं जाने देती। वही मसनूआत पहले से ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं और मज़ीद भी इस पर काम जारी है कि इसको मज़ीद कैसे अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। अब हुकूमतें भी इस चीज़ों पर सोच रही हैं। पूरी दुनिया में जो जो मुल्क हैं वो उनकी हुकूमतें इस चीज़ के मुतल्लिक बड़े शशोपंच पे भी और तजर्बात भी किए जा रहे हैं। वैक्सीन के हवाले से अभी तक तजर्बात जारी हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। अभी तक नाज़रीन जो हमने आपको मास्क बताए हैं वो डिफरेंट किस्म के मास्क हैं और आपने देखे भी हैं मास्क। अब मार्केट में भी मौजूद हैं, मगर कुछ की कॉपीज़ मौजूद हैं जो ओरिजिनल हैं। वो काफ़ी कॉस्टली भी मास्क मिल रहे हैं, जगह जगह पर भी मिल रहे हैं। मगर अब 3 लेयर्स वाले एक मास्क आए हुए हैं, वो आप काइंडली अगर आपकी पहुंच में दूसरे जो महंगे मास्क नहीं हैं तो वो आप पहने, या इसके अलावा जिसके ऊपर एक जो इधर नाक पर एक वो लगी होती है पतली सी, अंदर उसके मास्क के फिट की होती है, वो यूज़ कीजिए। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा
साहिब इस्तात हैं तो आप कोशिश कीजिए कि फ़िल्टर वाला मास्क इस्तेमाल करें, उससे आपका फ़िल्टर होकर अंदर सांस जाता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए NN न्यूज़।